आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, डीसी और आप में थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई थी, क्या मामला है? नहीं, पहली बार देखा गया। आप नेता है तब यह जी। झारखंड बना है। आप शांत रहते हैं लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाए। नहीं, ये बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं, कंट्रोल करने का बात ही नहीं था जी। एक तरफ भाजपा डोर टू डोर भी जा रही है, लोगों को एकजुट कर रही है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि लोग पार्टी ही छोड़कर झामुमो ज्वाइन कर ले रहे हैं। क्यों? ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। 22,000 वोट से रामदास सोरेन जी, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी जीते थे। ये गैप को कैसे भाजपा भर पाएगी? ऊपर से मैया सम्मान योजना 51,000 लाभुकों को डायरेक्ट मिल रहा है घाटशिला में, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश सिंह। फिलहाल मैं अभी घाटशिला में हूँ और घाटशिला उपचुनाव अब तेजी पकड़ रही है। हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी। फिलहाल भाजपा यहाँ रेस है और डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। इसी बीच मेरी मुलाकात हो गई मधु कोड़ा जी से। हम जानेंगे सर कि फिलहाल भाजपा अभी आप कहाँ पाते हैं इस उपचुनाव में भाजपा को? कि इस उपचुनाव जो घाटशिला के उपचुनाव हो रहे हैं, इस पर पिछले चुनाव के बनिस्पत इस बार काफ़ी बेहतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। एनडीए के रूप में जो प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी का, और काफ़ी हम लोग आशान्वित है। पिछले जो चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वादे के साथ में जल, जमीन, जंगल, पैसा, रोजगार, बेरोजगार दूर करने के लिए, रोजगार देने के लिए जो वो लोग वादा करके सत्ता में आया जी, है ना, कि हम अधिकार देंगे, ग्राम सभा को मजबूत करेंगे। ये पिछले इसे 6-7 साल 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कहीं पर भी इस प्रकार का आज झारखंड में नहीं मिल रहा है। इवन इस विधानसभा में भी वही हालात है जी। यहाँ पर लोग आज पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहा है जी। ग्राम सभा को अधिकार नहीं दे रहा है। यहाँ पर जितने ग्राम प्रधान है, मानकी मुंडा व्यवस्था है, यहाँ माझी बाबा व्यवस्था है, इन लोगों को आज तक पट्टा जो होता है, हुकूकनामा जो है, वो नहीं दे पा रहा है। तो ग्राम स्वशासन व्यवस्था सशक्तिकरण कैसे होगा? ये एक वादा खिलाफी एक हो गया। दूसरे बेरोजगारी, आज यहाँ पर माइंस है, कई खदान है, बेरोजगार लोग आज दूसरे राज्य में जा रहे हैं जी। तो ये बड़ी विडम्बना है यहाँ इस झारखंड मतलब घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का कि यहाँ पर सब कुछ जाते हुए बाहर जा रहे हैं। दूसरी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ पर है, कांग्रेस उसकी गठबंधन है। आज अबुए सरकार का नाम पर आया, बजट बने तो अबुए बजट, घर बने तो अबुए घर, अबुए आवास, ठीक है, सरकार बोले तो अबुए सरकार, लेकिन अबुए बजट, अबुए सरकार, अबुए ये आवास में आज पिटा रहा है कौन? आज आदिवासी भाई पिटा रहा है। सुरजा हंसदा का इनकाउंटर एक आदिवासी का फेक इनकाउंटर कर दिया। जांच के लिए बोला तो भाई सीआईडी करेगा, तो इस पे कहीं ना कहीं संदेह था, इसलिए आज सीबीआई की मांग किया जा रहा है। पिछले दिन 27 अक्टूबर को चाईबासा ये तांबो चौक में आदिवासियों को किसके लिए केवल एक नो एंट्री दिन को लागू किया जाए, एक बारी बांध को, उसकी वजह से निहत्ते लोगों का पर में हेमंत सरकार की प्रशासन ने लाठी डंडा से मारा, केस मुकदमा किया, बच्चे को जेल किया, गर्भवती महिला को पीटा, महिलाओं को जेल में ठूस दिया, वहाँ पर जो आंदोलनकारी है उसको जेल में ठूस दिया। तो ये है कि आदिवासी की सरकार के कहने के लिए मात्र है, यहाँ आदिवासी को ही यहाँ पर कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो ये सारा चीज सब देख रहा है, उसका चाल चरित्र और नियत आदमी का उजागर हो गया है। इसलिए इस बार जो मुद्दे हैं, काम करने वाला, जो जनता के हित में करने वाला, जो जनता की आवाज में उठाने वाले, वैसे प्रतिनिधि को, वैसे पार्टी को यहाँ पर इस बार जिताने के लिए लोग मन बनाया हुआ है। हम तो चाहते हैं, आज स्थिति ये है झारखंड सरकार में एक मंत्री जनता से उसकी सवालों को जवाब से वो फेस नहीं कर पा रहा है। एक मंत्री जनता की सवाल से दूर भाग रहा है, जनता से मिल नहीं रहा है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ है हमारे ये चाईबासा के हैं, उन्हीं से मिलने लोग जा रहे थे ग्रामीण। हाँ, उन्हीं से मिलना चाह रहे थे।
उसको 144 लगा करके उसका घर तक नहीं जाने दिए, जी जिसकी वजह से लोग अपना मांग को लेकर के कि हमको आश्वासन दे, क्योंकि नो एंट्री लगाना नहीं लगाना, भारी वाहन चलना नहीं चलना, ये परिवहन मंत्री का जो अधिकार क्षेत्र में है। जी वहाँ तो मंत्री तो छोड़ दीजिए, वहाँ का डीसी नहीं जग गया है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जी। डीसी और आप में थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई थी, क्या मामला है? जो वहाँ का डीसी यही है, 27 तारीख को जो कि शांतिपूर्वक तरीके से लोग नो एंट्री लागू हो दिन को, जी ये मांग को लेकर के वहाँ के आदिवासी भाइयों ने, ग्रामीणों ने वहाँ पर अपना धरना में बैठे हुए थे, जी और उनको से आधी रात में लाठी डंडा से जानवर की तरह पीटा गया, जी उसके बाद में जेल भेज दिया गया। इसकी मांग, इसी का समाधान, इसी को कार्रवाई करने के लिए, समाधान करने के लिए हम लोगों ने डीसी से मिला। जी डीसी एक जो इस हमारे देश का सबसे उच्च लोक सेवा जी का जो है ना, एक माध्यम से आते हैं डीसी, बिल्कुल पढ़े लिखे होते हैं। जी जी लोग कहते हैं कि वो स्तर के जो सर्विस है और दूसरा इस इंडिया भारत देश में नहीं है। डीसी उनका भी इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक जन सेवक की तरह अपने आप को देख नहीं रहा है। लगता है कि वे मालिक मुकद्दर हो गए हैं वहाँ पर। उनका कहना था कि कैमरा ऑन होते नेताओं का मतलब आवाज ऊंचा हो जाता है, यही उनका भाषण था जी कि आप लोग आते हैं कैमरा या मीडिया को लेके आते हैं, कैमरा को लेते हैं, कैमरा को आकर के आप लोग का ऊंचा आवाज हो जाता है। तो हमने नेता लोग ऊंचा, जब नेता शब्द कहा, ये एक बहुत बड़ा एक अपमान जाने के ये शब्द उपयोग किया है कि आप लोग केवल दिखावट। इसका मतलब था कि आप लोग केवल मीडिया को किसी तरह से आप लोग ले आते हैं, लाइमलाइट में बनना चाहते हैं। बात वो नहीं था। आज अगर जनता की आवाज डीसी सुनता, एसडीओ सुनता, एसपी सुनता, नेता को जरूरत क्या था वहाँ? आज जनता की आवाज वहाँ का डीसी नहीं सुना, सरकार नहीं सुन रही है, तभी नेता गए उसकी बात को लेकर के वहाँ पर डीसी के पास में, और वो ये कहना कि आप नेतागिरी कर रहे हैं, अपना प्रभाव आपका राजनीति चमका रहे हैं, ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। नेता 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 है तब इस देश का आजादी भी पहली बार देखा गया। नेता है तब यह झारखंड बना है। आप शांत रहते हैं लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाए। नहीं, ये बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं, कंट्रोल करने का बात ही नहीं था जी। हम अपने स्वाभिमान बेच करके हम वहाँ पर राजनीति करने नहीं आए। बिल्कुल, हम अपने स्वाभिमान के साथ जीने के लिए, जनता को स्वाभिमान के साथ में उसको जीने के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। जी जी जी। अगर वो जिम्मेदारी डीसी नहीं भी निभा पा रहा है, प्रशासन नहीं निभा पा रहा है, सरकार नहीं निभा पा रही है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसकी आवाज को उठाएं। बिल्कुल। इसलिए हमने कहा कि आप डीसी लायक है नहीं, इस चेयर के लायक ही नहीं है, आप इस पर आज है कल नहीं रहिएगा, चेयर रहेगा। हम चेयर से बात कर रहे हैं, उसके पास में जवाब नहीं था, होनी चाहिए था। एक आईएएस, एक डीसी, इस बर्ताव में वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। एक तरफ भाजपा डोर टू डोर भी जा रही है, लोगों को एकजुट कर रही है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि लोग पार्टी ही छोड़कर झामुमो ज्वाइन कर ले रहे हैं, क्यों? देखिए, अब थोड़ी बहुत कुछ ऐसे कि लोभ लालच में चले गए हैं, लोगों को लोभ लालच दे दिया होगा। बोलती है लोभ लालच भाजपा देती है। कभी भी इस लोभ लालच का आधार कभी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है जी। हमेशा वो अपना कार्यकर्ता का बल पर, मुद्दे का आधार पर चुनाव में जाती है, संगठन में जन मुद्दे को लेकर के जनता के पास में जाती है। कभी भी दूसरे को इस प्रकार का लोभ लालच पर विश्वास नहीं करती है। आज जो भी गया है यहाँ से, सब जाना था तो पहले चले जाते जी, पहले छोड़ के जाना चाहिए था। चुनाव के समय में जाना, इसका मतलब ना कहीं वो लोग लोभ लालच में चला गया। और ऐसे नेता के जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता मन बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के प्रत्याशी को इस बार बाबूलाल सोरेन को वोट दे करके इस पर भारी मत से जिताने का मन बनाई है, और जीतेगी। चाहे जो कोई इधर उधर जाए, 2-4 आदमी चला जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। 22,000 वोट से रामदास सोरेन जी, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी जीते थे। ये गैप को कैसे भाजपा भर पाएगी? नहीं, वही है कि हमारे पास मुद्दे हैं। जिस मुद्दे को लेकर के सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा आया था, लोगों ने समर्थन दिया था, आज उससे लोग विमुख हुआ है, उससे लोग आज ध्यान हटा है, उसको आज नाराजगी
कोई जेएमएम के प्रति, सरकार के प्रति में बड़ा है, स्वाभाविक रूप से वो आज शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ में, एनडीए की प्रत्याशी की तरफ में होगा। इसीलिए हम लोग असंभित है इस बार। पिछले बार से जो गैप है, उस गैप को काफी हम लोग खत्म करते हुए हम लोग जीत की ओर बढ़ेंगे। ऊपर से मैया सम्मान योजना 51,000 लाभुकों को डायरेक्ट मिल रहा है घाटशिला में, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि मैया सम्मान योजना तो राजनीति कर रहा है भारतीय अपना ये जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली सरकार। बिहार कहीं पर एक शक दे नहीं है, कभी किसी जिला को एक महीना तो दूसरे महीना तीसरे जिला को, इस प्रकार से नियमित कहाँ दे रहा है। आप मैया योजना की बात कर रहे हैं, उससे कम नहीं है वृद्धा पेंशन वाले लोगों का, जो लोग आज मरण की स्थिति में है, जो लोगों को खाने नहीं मिल रहा है, आज बेघर हो गया है, जो बूढ़ी माँ है, शरीर में ताकत नहीं है, वैसे लोगों का पेंशन 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार क्यों नहीं दे रही है? हम भी उससे सवाल करना चाहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। आज लोग बेरोजगार है, नियुक्ति निकलता है, रिजल्ट निकलने की स्थिति में बंद हो जाता है, या आदेश निकलता है कि कैंसिल हो गया, उसका जिम्मेवार झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों नहीं ले रहा है? आज आदिवासी पिटा रहा है, आदिवासी जेल जा रहा है, आदिवासी को यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे जनता अभी भूली नहीं है, ये बिल्कुल इसका जवाब वोट से देगा। घाटशिला के विकास में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि एक वक्त हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड चरम पे था, बहुतों को रोजगार मिला था, तो इसको लेके क्या आपकी राय है? नहीं, देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वास्तव में यहाँ का जीवन रेखा है जी। यहाँ पर एक मुख्य आधार है जीने का जी। मजदूर वर्ग बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और इसको स्वाभाविक रूप से इसको बेहतर से चलाना चाहिए जी, और ताकि यहीं पर प्रोटेक्शन हो। इसलिए इसको किया गया था कि यहीं पर प्रोटेक्शन हो, यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। लेकिन यहाँ पर जो अफसर लोग का गलत नीति की वजह से आज उसको सरवाइव नहीं कर पा रहा है, और इसको सरवाइव करने के लिए बहुत ही जरूरी है, हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको कैसे ये फिर से रिवाइवल हो ये फैक्ट्री, ताकि ये चले, फूल फूले चले और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, आसपास के ग्रामीणों को उसका फायदा मिले। लेकिन हम ये कहते हैं कि बेसिक रूप से ये तो एक पार्ट है जी। दूसरा है कि कृषि क्षेत्र में भी यहाँ पर करना चाहिए जी। अब यहाँ पर किसी क्षेत्र में भी सुविधा है नहीं, सरकार दे नहीं रही है, केवल यहाँ पर योजना का घोषणा तो होता है लेकिन धरातल पर नहीं आ पाता है यहाँ पर। तो भाजपा अपने तरफ से क्या देगी? भाजपा अपनी तरफ से प्रयास करेगी। भाजपा एक सजग प्रहरी के तरफ यहाँ पर एक आवाज उठाएगी, सरकार को गलत नीति के प्रति जागरूक करेगा। उसके लिए सशक्त विपक्ष की भी जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर एक वोट है, एक विधायक है जी। सरकार ना गिरेगी ना बनेगी। बिल्कुल, ये उपचुनाव इसके लिए महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र के जनता के आवाज को सुने जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो या जन विरोधी नीति है उसको आवाज उठाने के लिए सशक्त आवाज की जरूरत है जी। सत्ता पक्ष वाले लोग का मुंह बंद है। आज सत्ता पक्ष वाले लोग का मुंह बंद है। कोई भी अभी गलत जन नीति को लेकर के जो कल्याण नीति है वैसे लोग को लागू कर नहीं रहा है, वैसे लोग को लागू कराने के लिए आवाज की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, चाईबासा में भी 5 बच्चों को जो HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया था, इसको लेके अब क्या कहेंगे? स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है इसको लेके क्या कहेंगे? ये तो अभी उजागर हुआ है चाईबासा सदर हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं भी गया था वहाँ पर। वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए मैंने गया था। वहाँ के जो मेडिकल अफसर है ये एक्सेप्ट किए हैं कि कहीं ना कहीं उसकी जो रखरखाव के सिस्टम में जी गड़बड़ी, ब्लड लेने से लेकर ब्लड देने तक का जो सिस्टम है वहाँ पर भ्रष्टाचार है, सिस्टम फेलियर है। वहाँ का जो मेडिकल अफसर है उन्होंने कहा है कि हम लोग 2 महीना पहले वहाँ का जो 17 साल से ब्लड बैंक का जो लाइसेंस से जो रेन्यूअल नहीं हुआ है, फेलियर मैंने लैप्स कर गया, उसको चिट्ठी लिखे हैं। मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी इरफान अंसारी कहता है कि सब एकदम व्यवस्था दुरुस्त है, तो फिर ये 2 साल से क्यों नहीं ये रेन्यूअल हुआ है अभी तक? 2 साल से तो ये दिया हुआ है, 2 साल से लिख के दिया गया। उसके बाद में नेट किट जो नेट मशीन जो है HIV टेस्टिंग का है, ये 8 अक्टूबर जब 8 अक्टूबर को वहाँ पर दिया गया है खरीदारी के लिए, लेकिन नहीं दिया गया है। वहीं पर DMFT फंड के लिए 40 करोड़ एक ठेकेदार को दे दिया गया।
क्या के लिए? रंग पुताई के लिए स्कूल में। लेकिन एक मशीन नहीं खरीद सका कि HIV पॉजिटिव के मरीजों को टेस्टिंग करने के लिए 2 करोड़ का मशीन उन लोगों ने खरीदने के लिए उन लोगों को जरूरत नहीं समझा। तो ये लचर व्यवस्था। जी अब मंत्री जी आते हैं कि हम यहाँ पर देखने आए हैं, जी जी भाई उसका तो एक सिस्टम है, बिल्कुल। ऑनलाइन मॉनिटरिंग है। आप माने आप ऑफिस में बैठ के मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कहाँ मशीन है, कहाँ नहीं है, कितना मैन पावर है, कितना नहीं है, सभी का। ये इस पर कार्रवाई नहीं करते हुए मंत्री जी कहता है कि सब दुरुस्त हो गया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि HIV मरीज जो तिलिस्मिया के मरीज थे, वैसे लोगों को जो जीवन मरण का जीत माने दशा में है, उसको और एक बीमारी दे दिया गया HIV का। पहले 5 था, अभी फिर सारी करीब संख्या बढ़ने की संभावना है। जी जी तो ये तो मानवीय अपराध है। बिल्कुल। इस मानवीय अपराध के लिए कहीं पर भी ये हम समझते हैं कि कोई मुक्ति नहीं है, किसी कोई माफी नहीं है। इसके ऊपर में तो सरकार, मंत्री और वहाँ के पदाधिकारी दोषी है। इस पर में सीधे कार्रवाई होना चाहिए। और अभी भी बहुत सारा चीज अभी तो बाकी है, कितने लोगों के पास में गया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना अभी जांच के बाद ही सामने आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे मंत्री कोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि भाजपा अभी फिलहाल किस स्टेटस पे है यहाँ घाटशिला में, और मजबूती के साथ भाजपा फाइट बैक कर रही है। आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।